कर रहा, यहाँ पे लिखा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इसे मुझे डिवाइड करना है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स। ये जो आपका क्यू ऑफ एक्स है, ये क्यू ऑफ एक्स आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री लिखेंगे, यानी डिग्री समझ में आता ना तुमको, डिग्री मतलब पावर। पहले हम सबसे बड़ा पावर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा पावर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर की टर्म लिखेंगे, फिर एक्स की टर्म और फिर कांस्टेंट। तो ये आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको डिवीजन परफॉर्म करना है, पॉलिनोमियल डिवीजन आपको परफॉर्म करना है, तो ये ज़रूरी है, ये मस्ट है कि आपको दोनों पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3x का क्यूब, क्यूब के बाद में पावर 2, 2 के बाद में पावर है नहीं मतलब 1 और 1 के बाद में कांस्टेंट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पावर 2, पावर 1 और कांस्टेंट, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो चलो अभी हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिवीजन का फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल डिवीजन लिखते हैं, समझ लीजिए 3/2 अगर मुझे लिखना है, तो उसी प्रकार से डिवाइजर और जो डिविडेंट है उसको मैं लिख लेता हूँ। जैसे फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो मैं नंबर 1 डालता है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 3x³ डिवाइडेड बाय, यहाँ आपकी फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 पावर, यहाँ के 2 पावर कैंसिल होके आ गया 3x। अब ये जो तुम्हारा 3x है, इसे मैं क्या करूँगा, इस 3x को मैं क्वोशंट में ट्रांसफर करूँगा। समझ में आ रहा आपको? अब मैं क्या करूँगा, देखो ये जो 3x है तुम्हारी, इस 3x से मैं मल्टीप्लाई करूँगा डिवाइजर को। आपको ध्यान में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? इसको मैं डिवाइड करूँगा, ये 3x से मल्टीप्लाई करूँगा डिवाइजर को। तो डिवाइजर क्या है मेरा, 3x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब आप 3x से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये 3x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स³ प्लस 3 2 6 x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना आपको? आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन में आप इसके जो पावर है उनको ऐड कर दोगे, प्लस 3 1 3 और यहाँ पे तो सिर्फ x ही है। तो ये जो भी आपका आएगा, आप क्या करोगे, इसको अंदर ट्रांसफर कर दोगे। नीचे का जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है, इसके सबके साइन हम चेंज करेंगे, माइनस माइनस। यहाँ पे इसको सर्कल देने का मतलब ये है कि मैंने ये साइन डिलीट कर दिया। अब ये हमेशा फर्स्ट टर्म कटेगी। अगर आपकी फर्स्ट टर्म नहीं कट रही तो समझ जाना आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे हम देख के, हमेशा एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर ही आपको कैलकुलेट करना है, यानी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की टर्म कैलकुलेट होंगी, एक्स एक्स की टर्म कैलकुलेट होंगी, यानी लाइक पावर टर्म्स कैलकुलेट होंगी, डिफरेंट पावर टर्म्स कैलकुलेट नहीं होंगी। यहाँ पे आएगा आपका, देख लीजिए एक्स स्क्वायर, तो ये 1x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये आएगा माइनस 5x स्क्वायर। फिर से देखिए एक्स 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 लिख दीजिए, प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3, ये आएगा -1 -1 और ये कांस्टेंट एज इट इज जैसा का वैसा। अब सेकंड नंबर स्टार्ट हो गया। तो देखिए सेकंड नंबर में भी फिर से मैं वही करूँगा। यहाँ की जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ की फर्स्ट टर्म क्या है, -5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इधर की फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय इधर की फर्स्ट टर्म, सो दिस विल गेट कैंसल्ड एंड वी गेट -5। ये -5 मैं क्या करूँगा, क्वोशंट में ट्रांसफर कर दूंगा और नीचे स्टार देके इस -5 से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करूंगा। सो यहाँ पे आएगा आपका -5x स्क्वायर -10x और -5, मैं यहाँ पे प्लस साइन देना भूल गया। ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसके हम साइन चेंज करेंगे और राउंड देने का मतलब है कि प्रीवियस जो साइन है उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे प्लस से हम नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 3 में देख लीजिए 9x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मैंने कर दिया। तो यहाँ पे ये x और ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ओ हो यहाँ पे तो नीचे x बच गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नीचे x बच गया। इसका मतलब है कि अगर कोई x आपका नीचे बच रहा, नीचे अगर कोई x आपका वहाँ पे बच रहा है, तो समझ जाना कि आपका कैलकुलेशन खत्म हो गया, आप इसको क्रॉस मार दो। अब एक्चुअल में ऐसा करना नहीं रहता, ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फ्लो में कभी कभी हमारे साथ में ऐसा हादसा पेश आ जाता है। ठीक है ना, हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर रिमाइंडर की जो पावर है, यानी जो डिग्री है इसकी, दैट इज 1,
अगर वो तुम्हारे डिवाइजर की डिग्री से कम आ गई, रिमाइंडर की डिग्री अगर डिवाइजर की डिग्री से, देखो यहाँ पे 2 है ना और यहाँ पे 1 है, मतलब ये छोटा है, तो आप स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि रिमाइंडर अगर छोटा आ गया डिवाइजर से तो हम हमेशा स्टॉप हो जाते हैं। मैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लूंगा। अभी मैंने एक फंडा आपको बताया कि अगर आप डिवीजन करोगे तो हमेशा डिवीजन जो है वो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होना चाहिए। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, यानी जैसा मैंने ये p ऑफ x को लिखा है वो आप थोड़ा देख लीजिए, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0 मतलब कांस्टेंट। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पावर में ये सब अरेंज होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे हम हमेशा पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। ये x² है तो स्क्वायर के बाद में मुझे पावर 1 चाहिए था, तो यहाँ पे 1 का पावर नहीं है, यहाँ पे तो डायरेक्ट कांस्टेंट आ गया, तो मैं क्या करूँगा 0x उस वहाँ पे कर दूंगा, यानी जो पावर एब्सेंट है वो पावर लिख के उसके मल्टीप्लिकेशन में 0, तो ये तुम्हारा -2 ना। जस्ट चेक हियर, स्टार्टिंग फिर से वही से होती है जहां पे मैंने आपको छोड़ा था। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ऑलवेज फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। आंसर आ गया x, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा मेरा फॉर्मूला अप्लाई कि ये जो x है ये लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर। अब ये आएगा आपका x मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर है x² प्लस 0x माइनस 2। x मल्टीप्लाइड बाय x² आएगा आपका x³। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा अभी हम थोड़ा धीरे धीरे डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। x प्लस 0x, तो x मतलब 0x², तो ये एक के नीचे एक लिखेगा ताकि कैलकुलेशन करने में आसान है। और ये आएगा आपका -2x। कोशंट में, और ये जो तुम्हारा -3 है इसे मैं स्टार देके मल्टीप्लाई करूंगा अपने डिवाइजर से, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप मन ही मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, -3 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 0x माइनस 2। तो अब मैंने तो इसका पावर जो है वो है 1 और इसका पावर जो है वो है 2। तो अगर यहाँ का पावर इससे कम है तो हम यहाँ पे गणित को समाप्त कर। आज का एग्जाम्पल और कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मैथ्स करते रहिए। हैव अ नाइस मैथ्स डे।